प्यारे गुरु मोनुओं, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे गुरु मोनू, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो गुरु मोनू को पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे भाइयों कि क्या है, फिर उसे हल करेंगे। टेंशन ना लेना, मस्त तरीके से हल करेंगे उसे, ठीक है। तो क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये योगफल दिए, ये श्रेणी दी है, ये ज्ञात करने है। ये श्रेणी प्रतीत हो रही है आपको, जैसा कि प्रतीत हो रही है। ये दी है एसएन दिया है, लेकिन एसएन कब हो सकता है दोस्तों, ये हमें लग रहा है, लेकिन सम ऑफ एसएन होता है सभी पदों का योग। लेकिन सभी पदों का योग तब हो सकता है जब ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, ये तो योगफल हो रहा है। तो पहले हम क्लियर करेंगे ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी होगी तो ये एसएन के मतलब एसएन की वैल्यू दी है, मतलब सम ऑफ सभी पदों के योग को दर्शा रहा है ये श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी होगी तब ध्यान रखना, समांतर श्रेणी होगी तभी सभी पदों के योग एसएन को दर्शाएगी ये श्रेणी, वरना ये एसएन नहीं है। ये ध्यान रखना, समांतर श्रेणी होगी तभी। इसलिए हम पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो मेरे भाइयों पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो मेरे गोलू मोलुओं, मेरे गुड्डा गुड्डियों, अब क्या करेंगे, इसे हम देखने के लिए समांतर श्रेणी है यानी एपी, देखो एपी होती है शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी एपी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब चेक करते हैं तो इनको पदों को ए से दर्शाते हैं गोलू मोलुओं, और पहले पद को A1, दूसरे को A2, A3 ऐसे, और दूसरे और ये जो पद दिए होते हैं उनमें दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे ये दो पद लेंगे, इनके बीच का अंतर, ये दो पद लेंगे, ऐसे तो निकालेंगे हमेशा दूसरे में से पहला पद। तो दूसरे में से पहला पद तो A2 माइनस A1, तो 32 माइनस 34, तो ये आ जाएगा कितना, -2। ऐसे ही ये दूसरे में से पहला तो A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 32, तो ये कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा मेरे गोलू मोलू, -2। समझ गए आप, -2। तो गोलू मोलू में ये आ गया पदों, ये अंतर कितना आ रहा है, देखो मैंने क्या कहा था, दो पदों के बीच का अंतर समान है। तो ये दो पदों के बीच का अंतर, ये दो पदों के बीच समान आ रहा है अंतर दोनों में। तो जब अंतर समान है तो हमें पता चले समांतर श्रेणी है। तो अब समांतर श्रेणी है तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये सभी पदों के योग एसएन की श्रेणी को दर्शा रही है। एसएन, ये श्रेणी एसएन की मतलब एसएन की मतलब जो श्रेणी है एसएन को दर्शा रही है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो अब ये तो हमें पता चले। और इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी का एक सारांतर होता है जिसे डी से दर्शाते हैं, तो d = -2। तो ये हमें पता चले समांतर श्रेणी है, तो इसको हम इरेज कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है चेक करने के लिए, बस हमें चेक करना था, वो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अगर इसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, हमें पता लगाना था, ठीक है। तो हमने लगा लिया, इसको हम हटा देते हैं, और लिखना चाहो तो लिख लेना है इसको, ठीक है। वीडियो को रेस करके वो मैंने हटा दिया है, बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी ना पूरे आयाम का ऐसे। तो एपी है तब एस एन, तो ये एस एन का मान होगा, मैंने कहा था 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। या लिख सकते हो एपी है तब समांतर श्रेणी, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये पहला पद होता है, तो इसको लिख लो पहले प्रथम पद, एपी है तब प्रथम पद, ए से दर्शाते 34। सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है, समान अंतर आता है वो दो पदों के बीच का। तो जब अंतर समान है तो सभी में अंतर समान होता है समांतर श्रेणी, तो यहाँ से इतना ही निकाल लो, ठीक है। तो क्या करोगे, A2 माइनस का A1, तो 32 माइनस 34, तो ये आ जाएगा -2 सार्वंतर, ठीक है। और क्या दिया है हमें, और दिया है हमें ये प्रथम पद दे दिया, प्रथम पद का मान ये दे दिया सार्वंतर, और ये दे दिया हमें अंतिम पद। तो अंतिम पद हमें दिया है, तो अंतिम पद क्या दिया है, an। अंतिम पद भी दिया है हमें, तो अंतिम पद क्या है, an। या इसको दो मेरे भाइयों एल से भी दर्शाते हैं इसको, = 10।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ये देखो निकालना है हमें एस एन, मतलब सभी पदों का योग एस एन। ये इसको समझना कि ये तो श्रेणी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये सभी पद हैं, इनका योग निकालना है टोटल, ठीक है। वो एस एन इक्वल टू मतलब इसका मान निकालना है। ये तो श्रेणी इस टाइप में दी गई है, इसलिए एस एन से दर्शाया है मात्र, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालनी है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद न दिया हो, तब देखो तीन तरीके फॉर्मूले बनते हैं इसमें, एन अपॉन टू बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये बनता है, ये कब बनता है ध्यान रखना, ये तब बनता है जब अंतिम पद न दिया गया हो। तो इसमें अंतिम पद दिया है, तो ये फॉर्मूला हम लगाए, ये तो हम लगाएंगे नहीं, लगा भी सकते हो लेकिन इससे क्या है लंबा पड़ेगा बहुत, तो ये हम लगा नहीं सकते। एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये होता है जब अंतिम पद दिया हो तब कौन सा फॉर्मूला, तब ये होता है a प्लस ए एन, या इसकी जगह पे कुछ चेंज नहीं होता। एक फॉर्मूला तीसरा क्या है, इसकी जगह पे एल हो जाता है अंतिम पद, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे दिए क्या क्या है, अंतिम पद है, प्रथम पद है और पहला पद है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें एन की वैल्यू, मतलब 10वें पद पर कौन सा पद है ये निकालना है, यही तो निकालना है, पहले ये निकालना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या ये है। तो इसमें हमें यहाँ पे अंतिम पद दिया, प्रथम पद दिया, एन नहीं दिया, तो एन पहले हम किससे के जरिए निकाल सकते हैं, एन के लिए एनवें पद का सूत्र होता है, उसका सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो इसको मिटा लो, कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता दिया मैंने। तो इसको इसका फॉर्मूला लगाओगे, एन व पद का फॉर्मूला लगा के एन व पद निकालना पड़ेगा हमें, तो निकालोगे तो ए एन या एल लिख सकते हो उसको, अंतिम पद को इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाई, ए एन की वैल्यू कितनी दी है, अंतिम पद या एल 10 इक्वल टू प्रथम पद 34 प्लस एन, एन निकालना है कौन सा पद है, इनटू माइनस का 2, इतना समझ में आया। अब 10 माइनस का 34 इधर लिया, माइनस के 34 इक्वल टू इसका दोनों का करो तो माइनस का 2n प्लस 2, तो 10 में से 34 गया तो माइनस का 24, ये इधर ले आओ तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2n, तो माइनस का 26। अब n की वैल्यू निकालोगे तो इधर ले आओ माइनस का 2 इक्वल टू n, तो यहाँ से ये कटेगा माइनस माइनस, 2 एकम 2 2 3 13, तो n इक्वल टू 13। तो ये कितना पद आ गया, अंतिम पद, अंतिम जो पद का मान है वो कौन से पद पर है, जो 10 है, ये कौन से पद पर है, अंतिम पद 13वें पद पर। तो ये आ गया n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है योगफल का, योगफल का प्रथम एपी हो, एपी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, एपी हो तब प्रथम n पदों का योग, योग ही तो करना है हम, या योगफल कुछ भी लिख सकते हैं, क्या एस एन, एस सम होता है यहाँ पर n पदों एस योग और n पद यानी पदों का योग, सभी पदों का। तो इक्वल टू क्या होता है, जब मैंने क्या कहा था अंतिम पद दिया हो तब सूत्र लगता है हमारा, सूत्र लगेगा n अपॉन टू ए प्लस ए एन या एल भी लिख सकते हो इस पर, या एन। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ तो n की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, तो 13/2, ठीक है, 13/2 n की वैल्यू कितनी आई, 13/2। ए कितना आएगा, ए कितना है मेरे भाइयों 34 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, अंतिम पद 10, इतना हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो मेरे भाइयों 13/2 इंटू 34 10 44, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो अब ये कितना आ गया, यहाँ से अब यहाँ पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखने में दिक्कत आ सकती है, मोबाइल से बनाता मैं वीडियो तो क्या है दिखे नहीं, अब पता तो चलेगा नहीं मुझे मोबाइल में से। तो ये कितना आ गया, एस एन इक्वल टू 13 गुणा 22। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 22 गुणा 13, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा, 22 गुणा 13, तो 13 दूनी 26 की 2,
तेरह दूनी 26 की 6 आंसुर की 2, तो 13 दूनी 26 तो 28, तो यह आ जाएगा 286। कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, देखो 13 दूनी 26 की 6 आंसुर की 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286। मतलब n की वैल्यू, n क्या है, n की जगह यहाँ पे 13 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो s 13 पदों का योग कितना है, 286। अब मेरे भाइयों अगर हमारे पास यहाँ पे शुरू में n होता तो हमें कोई ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट वो वाला ही फॉर्मूला लगा देते, एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1d, इसलिए हमने तो ये आ गया 13 पदों का योगफल 286, ठीक है। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पर कैसा समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा लगा कि या कुछ प्रॉब्लम आई तो बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।